मरकज के फैसले से खफा पीडीपी उतरी सड़कों पर। महबूबा ने एक बार फिर निकाला अपने दिल का गुबार। कांग्रेस पार्टी की पीड़ा भी खुलकर आई सामने। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे का लापा राख। श्रीनगर में जामिया मस्जिद के नजदीक संदिग्ध धमाके से सनसनी। जान माल का नहीं हुआ नुकसान, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल गिरनी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज से ठीक 2 बरस पहले जम्मू कश्मीर पर लिए गए एक बड़े फैसले पर अमेरिका में बसे कश्मीरी जहां जश्न मना रहे हैं, वहीं कश्मीरी सियासतदान मरकज के इस फैसले से बेहद खफा नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि इन सियासतदानों के दिल के एक वार अब सड़कों तक जा पहुंचा है। अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की धुर विरोधी नहीं रही पीडीपी भी आज से दिन खामोश नहीं रही और श्रीनगर में उसने एक रोष रैली निकाली और इस दौरान पुलिस से भी उसकी झड़प हुई। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इस प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए दावा किया कि आज मुल्क भर के लोग मातम मना रहे हैं और भाजपा खुशियां मनाने में जुटी हुई है। जरा सुनिए और क्या कहना था महबूबा मुफ्ती का। चलिए हमको आगे चलने दीजिए, हमें चलने दीजिए। चले, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, बाहर भी नहीं निकलने देते आप, 2 कदम चलने नहीं देते। चलिए आगे चलिए। ये कैसी नॉर्मलसी है? ये कैसी नॉर्मलसी है? ज्यादा मत यार, खड़ा रहो। यहाँ तो कहते हैं बड़ी जबरदस्त नॉर्मलसी है, कहते हैं बड़ी जबरदस्त नॉर्मलसी है। यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। अगर ठीक ठाक है तो हम एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, तो हमें निकलने क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे काले झंडे क्यों उतारे? यहाँ के लड़कों को आज थाने में बंद क्यों किया जा रहा है? दुकानदारों को जबरदस्ती दुकानें खोलने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? यही तो अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर के लोग मातम कर रहे हैं और बीजेपी मुल्क में इसकी खुशियां मना रही है। इससे बड़ी ट्रेजेडी इस मुल्क की क्या हो सकती है? 70 साल के बाद भी कश्मीरी को नहीं अपना सके, 70 के साल के बाद भी कश्मीरियों को क्या तो वन में बंद करना पड़ता है। इससे बड़ी ट्रेजेडी और हकीकत क्या हो सकती है? उधर अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की दूसरी वर्षगांठ पर पीडीपी जहां आंसू बहा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी की पीड़ा भी आज खुलकर सामने आई। प्रदेश कांग्रेस और पार्टी की युवा इकाई ने नेताओं ने जम्मू में जहां अलग अलग प्रदर्शन कर केंद्र सरकार द्वारा 2 साल पहले लिए गए फैसले की निंदा की, वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द वापस लौटाने की मांग जोर शोर से उठाई। 5 अगस्त 2019 को बिना जम्मू कश्मीर के लोगों के सहमति के तोड़ दिया गया और आज जम्मू कश्मीर के आम आवाम जो है वो प्रताड़ित है। केंद्र की फौजी राज से जिस तरीके से लागू किया गया, पिछले 30 वर्षों से हम ये फौजी राज झेलते आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम पे जो है वो लोकतंत्र को हनन करने का काम किया। जिस तरीके से इधर लोकतंत्र व्यवस्थाएं पूरी तरह से चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी उसमें नाकाम हुई स्टेट के अंदर, और फिर राज्य में जो है वो फौजी कानून लगा दिया गया। हम इस फौजी कानून के विरोध में हैं और हम चाहते हैं कि लोकतंत्र का यहाँ पे बहाली हो और लोकतंत्र के अंदर लोगों का अधिकार है कि वो अपने नुमाइंदों को चुने और आगे का कानून जो है वो लोकतंत्र के तहत जिस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर के अधिकारों का, मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको चाहिए कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार यहाँ पे जो है वो 370 को। मेरा यही कहना है कि आज के दिन जो भारतीय जनता पार्टी ने आज का जो दिन था वो एक काला दिवस है हमारे जम्मू कश्मीर लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने स्टेट को यूटी में तब्दील कर दिया और उसके बाद जितने हक इन्होंने छीने थे कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ आगे भी जम्मू कश्मीर कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जैसे भी बोलेंगे हम वैसे मार्गदर्शन पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे और जो हमारा हक होगा हम उसकी आवाज उठाते हो गए कि जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक रियासत को तोड़ फोड़ करके डाउनग्रेड करके यूटी बना दिया गया और यहाँ का स्पेशल दर्जा खत्म किया गया। आज ही के दिन 2 साल के बाद आज हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार से कि क्या बदला और क्या पाया। वो
केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी बना दे। उस वक्त कहा गया था कि आतंकवाद की जड़ 370 है। 370 के टूटने के बाद क्या आतंकवाद खत्म हो गया, अलगाववाद खत्म हो गया। जम्मू में भी आज आतंकवादी और ड्रोन हमले दिख रहे हैं। आतंकवादी और आतंकवाद उसी चरम सीमा पे है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दिल्ली और दिल्ली और कश्मीर की दूरी को कम करना है। क्या इस कदम से आपने दिल्ली और कश्मीर की दूरी को कम कर दिया या बढ़ाया? आपने दिल और दिल्ली की दूरी को बढ़ाया या कम किया? क्यों? अगर कम किया होता तो लोग खुशी मनाते, तो आज आप स्टेट का दर्जा बहाल करते। पहले तो स्टेट को तोड़ना ही एक ऐतिहासिक ब्लंडर था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने की दूसरी वर्षगांठ पर जम्मू में भाजपा द्वारा जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन कर तिरंगा फहराया गया। मुख्य कार्यक्रम त्रिपुरा नगर स्थित कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने तिरंगा फहराकर जश्न का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक नफरत की दीवार थी, जिसने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को जन्म दिया। दूसरी ओर कई अन्य जगहों पर भी भाजपा ने तिरंगा फहराकर केंद्र सरकार के इस फैसले की जमकर सराहना की। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया था। ये धारा 370 एक नफरत की दीवार थी, जिसने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की विचारधारा को जन्म दिया। धारा 370 को समाप्त करके एक भारत, एकात्म भारत के संकल्प को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने पूरा किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा किया गया। 70 साल धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता ने लाखों बेगुनाह लोगों की हत्याएं की। उधर आरएसपुरा में भी भाजपा द्वारा अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की दूसरी सालगिरह पर जिला मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी और जिला अध्यक्ष हरभजन सिंह ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। दूसरा कार्यक्रम भाजपा द्वारा आरएसपुरा के दलजीत चौक में आयोजित किया गया। यहां पर भी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी और जिला अध्यक्ष हरभजन सिंह ने तिरंगा फहराकर इस विशेष दिन का जश्न मनाया। अगस्त 2 साल पूरे हुए हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर से 370 और 35 ये हटाने के बाद 2019 5 अगस्त को 370-35 से हटाया गया था। जो मैं तो कहूँगा जिस तरह पूरा देश आज़ाद हुआ था 1947 को, और जम्मू कश्मीर उस समय गुलाम हुआ था, और उस गुलामी का छुटकारा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 73 साल जद्दोजहद करनी पड़ी। और 73 साल के बाद ये काला कानून देश की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, जिसकी रहनुमाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे थे, तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने सब ने मिलकर इस काले कानून को हटाया। और इस जम्मू कश्मीर से कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार में रहे लोग वो ये कहते हैं कि अगर इस कानून के साथ छेड़छाड़ की तो इस तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। आज मैं कहूँगा इस जम्मू कश्मीर में, जम्मू में भी क्या और कश्मीर में भी लोग सिर पर उठाकर इस तिरंगे को घूम रहे हैं, और इसके बिना वो समझ गए हैं कि इसके बिना हमारा गुजारा नहीं। और ये जो कानून लगाया था जो कश्मीर के लोगों को अलग रहने के लिए ये करता था कि हम अलग हैं, और आज जम्मू कश्मीर उस देश का हिस्सा है और रहेगा और आगे भी इसी तरह रहेगा। और जो हमारे स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, जिन्होंने बंगाल से उठकर जम्मू कश्मीर आकर अपना बलिदान दिया था, और उनकी रूह को शांति मिली जब जम्मू कश्मीर में ये हमारा 370-35 से खत्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर इकाई ने भी आज अनुच्छेद 370 निरस्त होने की दूसरी वर्षगांठ धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई। श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सोफी मोहम्मद यूसुफ की अगुवाई में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। दूसरी ओर जिला अनंतनाग के खन्नाबल में भाजपा की वरिष्ठ नेता रुमेसा रफीक ने तिरंगा फहराकर लोगों को इस दिन की मुबारकबाद दी।
जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुए आज 2 वर्ष का समय बीत चुका है। अनुच्छेद 370 को खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने केंद्र सरकार से जो उम्मीदें लगाई थी, क्या लोगों की वो उम्मीदें पूरी हुई हैं? क्या कहना है लोगों का, आइए देखते हैं। 2019 का दिन अब जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक अहम स्थान हासिल कर चुका है। इतिहास का हिस्सा बन चुके इस दिन केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त करके जम्मू कश्मीर रियासत का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था। उस समय केंद्र सरकार ने नया जम्मू कश्मीर बनाने की बात कही थी, लेकिन क्या नया जम्मू कश्मीर बना? सियासी पार्टियों की माने तो केंद्र सरकार के इस कदम से जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ है। ये नुकसान तो ज्यादा ही हुआ है, क्योंकि 2 साल से कोई नई चीज तो नजर नहीं आई। सिर्फ ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार जो है वो दिन प्रतिदिन खत्म हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो रिसोर्सेज हैं, यहाँ जो धन संपदा है, जो कारोबार है, वो सब बाहर के लोगों के हाथों में चला गया है। आप देख रहे हो कि रेत, बजरी, माइन, मिनरल्स जो है वो सारी जो है वो जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े बाहर के लोग जो हैं वो उसका फ़ायदा ले रहे हैं। इसी तरह से लीकर माफिया आपने देखा कि उसमें भी बाहरी लोगों का अब आहिस्ता आहिस्ता है डोमिसाइल के बहाने एक कानून बनाया गया कि जिससे बाहर के लोगों को कैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अधिकार दिए जाएं, जम्मू कश्मीर में ज़मीन और नौकरी लेने के अधिकार दिए जाएं। हर रोज़ कोई इस तरह का आर्डर निकलता है जिससे जम्मू कश्मीर के लोग वंचित होते जा रहे हैं। उसके बाद ये कहा गया था कि यहाँ बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट बोनांजा यहाँ के नौजवानों के लिए मिलेगा, विकास की गंगा यहाँ बहेगी और बड़े बड़े ऐलानात उस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए थे। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। मुलाजमत के लिहाज से यहाँ का नौजवान जो है वो आज भी परेशानी से गुजर रहा है, बल्कि अब ज्यादा उसके लिए मुश्किलातें बढ़ गई हैं, क्योंकि बाहर के लोगों को जब यहाँ बसाया गया तो उनको अधिकार भी दे दिया गया है कि वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ कम्पीट करके जम्मू कश्मीर की मुलाजमत में हिस्सेदार बने, जिससे यहाँ के नौजवान जो हैं वो आहत महसूस कर रहे हैं। डेवलपमेंट के लिहाज से भी यहाँ कोई प्रोजेक्ट्स का ऐलान नहीं किया गया और कोई भी विजिबल चेंज जो है वो देखने में नहीं मिल रही है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने से जम्मू का व्यापारी वर्ग भी नाराज है। इस वर्ग के मुताबिक अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से जम्मू के लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। विशेष दर्जा खत्म होने के साथ ही जम्मू ने भी अपनी पहचान खो दी है। इन लोगों के मुताबिक सरकार अपने स्तर पर अनुच्छेद 370 के निरस्त करने के फायदे बता रही है, लेकिन इसमें एक भी फायदा जनता को अभी तक नजर नहीं आ रहा है। हम सोचते हैं जम्मू वाले कि हमने तो खोया ही खोया, पाया तो कुछ नहीं। क्योंकि अगर आप 2 साल का ये टर्नओवर देखें तो हमने क्या पाया कि अपने जो हकूक थे जम्मू एज ए जम्मू कश्मीर सिटीजन के, हमने वो खो दिए। हमने अपना स्टेट सब्जेक्ट का जो हक था वो खो दिया। हमने डोगरा आइडेंटिटी जो थी वो अपनी खो दी। हमने अपनी जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए जो पहले तो नौकरियां मिलती नहीं हैं, गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं है। देखिए, ये 2 साल हमारे लिए बड़े क्राइसिस के निकले हैं। एक तो जम्मू के अंदर जो एक डोगरा कल्चर था वो ख़त्म हो गया और हमें नहीं समझ आ रहा कि एक भी बेनिफिट गिन के दे दें। आज तो ये सब कुछ बेचने के लिए, डोगरा कल्चर को ख़त्म करने पे गवर्नमेंट लगी हुई है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और आने वाले समय में भी हमें ये नहीं लगता कि जम्मू के अंदर इसका कोई फ़ायदा होगा। आज आप देख लीजिए, मुबारक मंडी बिक रही है और सब चीज़ें प्राइवेटेशन हो रही हैं कि जम्मू के अंदर क्या पहचान रह गई है। दफ़ा 370 का गवर्नमेंट कोई फ़ायदे तो बताए, घर बैठे ही ये अपनी डपली बजा रहे हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। वहीं अनुच्छेद 370 के खत्म होने से जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों को सबसे ज्यादा उम्मीद थी।
कि अब उनके दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर का निजाम बदला, कानून बदला, लेकिन डेली वेजरों की तकदीर नहीं बदली। जब हटाया गया उसके बाद हमें ये आश्वस्त किया गया था कि जम्मू कश्मीर के उन तमाम कैजुअल लेबर्स या मध्यम वर्ग का मजदूर या कर्मचारी उनको बेनिफिट होंगे। बेनिफिट हुए, हाँ, कुछ उन लोगों को जो पहले से 50-50 हज़ार सैलरी लेते थे उनको और बेनिफिट हुआ। लेकिन जो कैजुअल लेबर्स था, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल था, डेली वेजेस था, यहाँ की मैं खाली डिलीवरी की बात नहीं करूँगा, आप होम गार्ड देखिए, आप SPOs देखिए, आप यहाँ पे जो है कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर देखिए, आप यहाँ पे जो अपने जो जितने भी यहाँ पे VDCs हैं, जितने भी साथी हैं यहाँ पे, HDFC वर्कर्स हैं, टूरिज्म में साथी काम करने वाले साथी हैं, किसी को भी कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिला। 370 को लेकर हमें कोई फायदा नहीं हुआ। 370 टूटने के बाद हम एक उम्मीद जागी थी 370 टूटने के बाद कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, जो भी एक सेंटर ने इक्वल वर्क इक्वल पे का, जैसे भी बाकी स्टेटों में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, हिमाचल में चल रहा है इक्वल पे, लेकिन जम्मू कश्मीर को इन्होंने 370 टूटने के बाद भी मुलाजिम को कोई भी फायदा नहीं देखा गया। एक मुलाजिम को इन्होंने फायदा दिया गया, जो भी लोग परमानेंट एम्प्लॉयज थे उनके सोतेला व्यवहार के उनको सब कुछ दिया गया, जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ था। चलो उनका भी राइट बनता उनको दिया जाए, लेकिन एक वर्ग ऐसे था जो 94 से लेकर 2021 तक इनको इन्होंने लोगों ने बहुत उम्मीद रखी थी कि 370 टूटने के बाद हमें मिनिमम वेजेस एक्ट भी मिलेगा। लेकिन सरकार ने, मोदी सरकार ने सिर्फ एक जुमलेबाजी की और हमें कुछ भी फायदा नहीं दिया गया। एक जो मुलाजिम था उसको कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे लिए 370 भी वैसा था और 370 टूटने के बाद भी हम वैसे के वैसे ही रहे, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद नया जम्मू कश्मीर बनाने की बात कही थी, लेकिन इन 2 वर्षों में सरकार वो सब कुछ नहीं कर पाई जिसकी जम्मू कश्मीर की जनता ने, विशेषकर जम्मू के लोगों ने उम्मीद रखी थी। सरकार की इस नाकामयाबी के चलते अब जम्मू की जनता में केंद्र सरकार के प्रति लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। श्रीनगर के नौहटा इलाके में आज संदिग्ध परिस्थितियों में हुए धमाके से वहां सनसनी फैल गई। यह धमाका जामिया मस्जिद के नजदीक हुआ, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। गनीमत यह रही कि इस धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि यह एक IED धमाका था और मौके पर तैनात सुरक्षा बलों ने हवा में कुछ राउंड भी फायर किए। धमाके के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान भी चलाया, लेकिन धमाके के आरोपियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। IIT नगरोटा से निकाल बाहर कर दिए गए स्थानीय मुलाजमों को निकाल बाहर कर दिए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने आज प्रदर्शन किया। जगती की सरपंच आभा जमवाल की अगुवाई में लोगों ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि IIT में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के बजाय बाहरी लोगों को काम पर रखा जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। IIT प्रशासन स्थानीय युवाओं से रोजगार छीनकर उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहा है, जिससे वे नशे के आदी बन रहे हैं। लोकल है सर, सिक्योरिटी में लगे हैं। क्या लोकल जाके सिक्योरिटी भी नहीं कर सकते हैं? 12th पढ़े हुए बच्चे हैं जिनको इन्होंने निकाला है। इसी वजह से बच्चे परेशान होकर सर, कोई नशा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अगर ये यहाँ लगा ले बच्चों को, कम से कम सेफ तो रहेंगे बच्चे। तो मैं 2-3 बार आई हूँ सर इनके पास रिक्वेस्ट करने। मेरा बच्चा इतना डिप्रेशन में चला गया था सर, 1 महीने से मुझे पता मैं अपने बच्चे को कैसे हैंडल कर रही हूँ। क्या इनका फर्ज नहीं बनता? मैं 2-3 बार आई हूँ उनके पास, मैंने रिक्वेस्ट की है इनसे कि सर हाँ, उसकी कोई गलती नहीं है, मैं मान भी लेती हूँ कि गलती है। कंपनी वालों ने रिटर्न में भी उससे लिखवा के ले लिया, बिना गलती किए भी। तब भी मेरे बेटे ने लिख कर दिया कि ठीक है मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। उसके बावजूद भी सर कंपनी वाले लगाते हैं, ये लोग नहीं लगाते हैं। बोधराज और राठौर इन्होंने गंद डाल के रखा हुआ सर अंदर। कंपनी वालों का इनका यही ख्वाहिश है, इनकी यही मर्जी है, यही चाहते हैं कि ये टेंडर कैंसिल हो। टेंडर क्यों कैंसिल हो? क्योंकि उन्होंने खुद भर्ती किए हुए हैं। ये चाहते हैं कि हम खुद भर्ती करें। CBSE की 12वीं की परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुकी जगती टाउनशिप के बच्चों की आज हौसला अफजाई की गई। एक गैर सरकारी संस्था द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इन बच्चों को सम्मानित किया गया। नगरोटा के SHO शौकत चौधरी व पनून कश्मीर के प्रधान वरिंदर रैना सहित अन्य गणमान्य लोगों ने इन बच्चों को सम्मान देकर उनके उज्जवल भविष्य की उम्मीद जताई।
मेरा नाम भी पुकारा जाए, मुझे भी इनाम दिया जाए। इनाम छोटा हो या बड़ा हो, इनाम इनाम ही होता है। किसी को सराहना या किसी को एक्नॉलेज करना इस बात का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बाकी छोटा या बड़ा उसमें नहीं होता है। तो इन बच्चों ने इतने ऑल ओवर मौसम में या ऑल ओवर में या इस कोविड के महामारी में इन्होंने इतने मेहनत की, इतने अच्छे नंबर लाए, उसमें बच्चों सीमा सुरक्षा बल अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। इस संबंध में सीमा सुरक्षा बल द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जो घाटी के बारामूला से शुरू होकर वाघा बॉर्डर में संपन्न होगी। आज ये रैली जम्मू के इंद्रेश नगर स्थित बीएसएफ मुख्यालय पहुंची, जहां रैली का शानदार स्वागत किया गया, जिसके बाद डीआईजी हेडक्वार्टर हरिराम ने रैली को हरी झंडी दिखाकर वाघा बॉर्डर के लिए रवाना किया। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए डीआईजी ने बीएसएफ की उपलब्धि के बारे में जानकारी दी। साइकिल रैली में जाने के लिए तैयार हूं। नंबर 11544712 कांस्टेबल अरमान आराम 10 बीएसएफ पार्टी जाने के लिए तैयार हो श्रीमान। नंबर 02100193 समर्पण और निस्वार्थ कार्यों के प्रति आम जनों में जागरूकता फैलाना, नौजवानों को सीमा सुरक्षा बल में शामिल होकर देश की सेवा करने को उत्साहित करना और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पहल किए गए निम्नलिखित अभियानों को बढ़ावा देना है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, फिट इंडिया मूवमेंट। इस रैली का उद्देश्य सीमा सुरक्षा बल तोपखाने के इतिहास, भूमिका, उपलब्धियों और प्रशिक्षण गतिविधियों के बारे में जिला सांबा के विजयपुर के सुचैनी पंचायत के वार्ड नंबर 5 चील खड्ड में 2008 में करोड़ों रुपए खर्च करके लोगों की सुविधा के लिए एक ट्यूबवेल बनाया गया था, लेकिन लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिला। आज भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान बीडीसी चेयरमैन ने बताया कि जल शक्ति विभाग ने गांव में ट्यूबवेल तो बनाया, मगर पीने का पानी मुहैया नहीं करा सका और आज फिर ग्राउंड लेवल पर विभाग गलती करने जा रहा है। जहां बोर किया जा रहा है वहां पानी ही नहीं आता। उन्होंने कहा कि पहले विभाग ने इस जगह ट्यूबवेल लगाया, जिसका बोर 1000 फीट गया, वहां पानी नहीं आया, तो आज ट्यूबवेल बकरियों का आशियाना बन गया है और सरकार के करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए, मगर लोगों को पीने का पानी नहीं मिला और एक बार विभाग फिर वही गलती करने जा रहा है। इसका कोई लाभ नहीं हुआ। ये 12 साल हो गया ये बंद पड़ा हुआ है। ये करोड़ों का प्रोजेक्ट था, इसके पूरी फैसिलिटी थी और इन्होंने ट्रांसफर तक पूरा ऐसा कमरा बनाया हुआ है, बोरिंग किया हुआ, लेकिन पानी हमें नहीं मिला। 900 फीट तक ये इसकी गहराई थी। हमने यही बोला था कि 900 के बदले 50-100 फीट और गहरा करो, पानी आ जाएगा। उसके बाद इसके तरफ किसी ने नहीं देखा। ये प्रोजेक्ट वैसे के वैसे बंद है और हमारे इन गाँव वालों को किसी को पानी पीने के लिए कोई साधन नहीं है। कुछ पानी आता है 15-20 दिन के बाद एक बार। बाकी हमारे एक छोटा कुआं हमने अपना पर्सनल बना रखा है, उससे लोग अपने भर के पीते हैं। और बाकी इसके जो बगला पंचायत आज फिर एक बोर किया जा रहा है। हाँ, वो स्कूल में जो गाड़ी आई थी इसके बाटले, आपको पूछा गया था? हमारे किसी ने नहीं पूछा। हमने फिर भी उनको पूछा कि भाई तुम यहाँ बोर कर रहे हो, ये टोटल 50 मीटर के 10 मीटर के ऊपर एक और जगह थी, जिन्होंने हमारे बुजुर्गों ने उनको जियोलॉजिस्ट वालों को बुला के दिखाया था कि इधर पानी है। मैला भाई उधर निकाल लो। बोला नहीं हमें यहाँ ही निकालना है। तो उन्होंने अपनी मशीन लगाई, आगे हमारे गांव वालों किसी को नहीं पूछा, मशीन लगा के वो 5-6 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बनाया, उन्होंने क्लोज किया और चल पड़े। और उसका वैसे मलबा उधर ही पड़ा हुआ। स्कूली बच्चे आएंगे, अभी बरसात का मौसम है, वो एक चिक्कड़ पड़ जाएंगे, बच्चे आएंगे कैसे, कौन उठाएगा उसको? आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट का जो फंड है, ये पैसा जो गवर्नमेंट का फंड है जो वेस्ट जा रहा है? अगर वही 6 लाख रुपया मैं बोलो इस प्रोजेक्ट पर लगाया होता, ये चालू हो जाना था हमारा। जम्मू कश्मीर से जुड़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।